थोड़ी सी कानूनी जो नुकात हैं, जो फैज़ आबाद धरना केस की समाअत हुई है, उस हवाले से आपने देखा होगा कि फैज़ आबाद धरना केस की गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और वहाँ पर जितनी भी स्टेक होल्डर्स थे उनमें पीटीआई थी, एडवोकेट जनरल थे, इसी तरीके से वजारत दिफा थी, तो उन सब ने जो है वो अपने अपने जो रिव्यू की दरख्वास्तें दी हुई थी वो सब वापस ले ली हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़े रिमार्क्स दिए कि आप लोग क्यों डर रहे हैं, किस वजह से डर रहे हैं, आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, और ये सब कहते हुए उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया कि ये जो रिव्यू पिटीशन है ये वैसे ही वापस नहीं होगी, बल्कि उन्होंने आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त और जो उन्होंने जो फ़ैसला किया था उसके ऊपर जो पेशरफ्त है उसकी भी सुनाया है कि वो भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब से, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द शो सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो है वो हुई है फैज़ आबाद धरना केस के हवाले से, और उसमें तकरीबन सब ने वो अपनी जो रिव्यू की एप्लीकेशंस थी वो वापस ले ली हैं। तो अब उसकी जो है वो डेट वो भी आगे 3 नवंबर की शायद दे दी गई है। तो इसकी जो है वो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं फैज़ आबाद धरना केस की, और वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अगर आप गाइड करें कि उसकी आखिर फ़ैसले में क्या ऐसे नुकात थे जो बाइंडिंग है, या उनके फ़ैसले में ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो मतलब जो है वो काबिल तलब हैं और अभी तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो। देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन खदशात का इजहार किया था या जिन गैर आईनी अमाल की तरफ इशारा किया था, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि आपने क्या कदम उठाया ये यकीन कराने के लिए अदालत को और अवाम को कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। जो हमारी फोर्सेस हैं, उनके जो अफराद हैं वो सियासी सरगर्मियों में, सियासी अमल में दखल नहीं देंगे। तो इस हवाले से सवाल किए जा सकते हैं कि इस जजमेंट के बाद जो इस जजमेंट में एक हुक्म दिया गया, उस हुक्म पे किस हद तक अमल हुआ और आइंदा अमल दरामद के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। अच्छा राय साहब, ये तो आपका वो हो गया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। एक तरफ मौजूद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो केसेस के बहुत जल्द जो है ना वो फैसले के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी जो है ना वो केसेस के जो है वो उन्होंने फ़ैसले कर लिए हैं। अगर कोई वकील डेट मांगने भी आता है तो उनको डेट भी बड़ी लंबी दे दी जाती थी पहले, और अब जो है वो इसको बिल्कुल इस मिजाज को जो सुप्रीम कोर्ट का है इसको ख़त्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई डेट नहीं है, आप यहाँ पे आए हैं पूरी तैयारी से आएँ और फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसका जल्द अज जल्द किसी भी केस का फ़ैसला करने के मूड में नज़र आते हैं। होना भी यही चाहिए, इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। लेकिन अगर हम देखें ये फैज़ आबाद धरना केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1 महीने की लंबी डेट दे दी है, यानी पूरे का पूरा जो महीना है अक्टूबर का वो दे दिया, और 3 नवंबर को जो है वो उसकी हेयरिंग रखी है। तो इतनी लंबी डेट देना जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, उनके अपनी जो एक्शंस हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? लेकिन कुछ तो शायद वकला मौजूद नहीं थे एमक्यूएम की तरफ से, लेकिन अगर एक भी पिटिशन मौजूद रहती है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिव्यू का तकाजा कर रही है, तो फिर तमाम मामले को तो देखना ही है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या इस जजमेंट में ऐसी कोई चीज है जिसको जो गलत हो गई थी जिसकी अब तस्दीक की जाए, या ये कि जजमेंट के ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ। तो ये मामलात तो सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, माजी में अपने फैसलों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन की जानिब कदम उठाती रही है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच तश्कील दिए जाते रहे हैं। तो हो सकता है अदालत के जहन में ऐसी कोई बात हो। अच्छा, मियाँ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और उनकी पार्टी में इस हवाले से बड़ा कॉन्फिडेंस
دیکھا جا رہا ہے، اور بڑے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ مینار پاکستان پہ جلسہ بھی کریں گے۔ تو اس کانفیڈنس کی وجہ میں نے ان کے رہنماؤں سے بھی بات کی ہے، تو مجھے وہ تو سمجھ نہیں آئی۔ آپ قانونی طور پہ اگر تھوڑا سا بتائیں کہ آخر وہ کون کون سے گراؤنڈز ہیں، یا کون کون سی ایسی جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے اس کو، وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ گرفتار ہونے سے بچ سکتے ہیں، قانونی طور کے اوپر ان کے پاس ایسے کوئی آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے، عام حالات میں تو ایک شخص جو عدالت سے سزا یافتہ ہو اور جس کے حوالے سے عدالت حکم دے چکی ہو کہ وہ ایبسکانڈر ہے، یعنی کہ قانون کی گرفت سے باہر ہوا با ایک شخص ہے، تو اس کی واپسی پر تو اس کو کوئی سہولت مہیا نہیں کی جاتی۔ عام حالات میں تو اس کو آتے ہی اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہاں کوئی یقین دہانی کرا دی گئی ہو کہ جب وہ آئیں گے ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کوئی آرڈر عدالت شاید پہلے سے جاری کر دے کہ ان کو اتنے دن میسر ہیں عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اور اس دوران وہ جلسہ کر لیں۔ لیکن یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہوگی، اور ہمارے ہاں غیر معمولی باتیں ہو جایا